आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया ताकि हम हर दिन के समान परमेश्वर के वचन को सीख सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। यह ऐसा लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फ्रियो, यहाँ पर परमेश्वर सारे याजकों के ऊपर में आरोप लगा रहे। कौन सा आरोप? कि वे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते। देखो, नया नियम में तो हम सब याजक हैं, लेकिन पुराने समय में याजक लोग जो हैं वे परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे। लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है कि वे याजक लोग परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते, जिस कारण से परमेश्वर की प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। क्योंकि परमेश्वर के याजक लोग परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानते हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसलिए मैं तेरे बाल बच्चों को भी क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। देखो कितना दुख की बात है कि एक याजक जब परमेश्वर के वचन के ज्ञान को छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से हालेलुया भटक गया, परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे याजक नहीं समझूंगा, यहां तक कि मैं तेरे बाल बच्चों को भी अनाथ छोड़ दूंगा। कितना दुख की बात है मेरे भाई बहन, जब लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते और लोग जब परमेश्वर की सेवा से भटक जाते हैं, परमेश्वर उनके बाल बच्चों को भी छोड़ देता है। कुछ समय पहले मैं एक प्रभु के दास के साथ में बातचीत हुआ। कई सालों तक परमेश्वर की सेवा किया, लेकिन कुछ कारणवश से अभी वो परमेश्वर की सेवा को छोड़ दिया। और अभी ऐसा हुआ कि उसके पत्नी भी उसको छोड़कर चले गए और उसके बच्चे लोग भी आज अनाथ हो गए। फ्री हूं। जब इस वचन का मैं प्रचार कर रहा था, मुझे उन बातों को स्मरण आया जो प्रभु के दास के साथ में हुआ। फ्रियों, प्रभु का सेवा बड़ी दया के अनुसार हमको मिला है। प्रभु चाहता है कि उस सेवा को आप ईमानदारी के साथ करें और परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। ऐसा न हो कि आप वचन के ज्ञान न रखने से परमेश्वर की प्रजा अर्थात कलीसिया नष्ट हो जाए और उसका लेखा परमेश्वर आपसे ले। उसका लेखा परमेश्वर आपसे तो लेगा, लेकिन इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपको याजक पद से हटा देगा और साथ में परमेश्वर आपके बाल बच्चों को भी छोड़ देगा। वे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे तो बहुत से लोग नष्ट होने से बच जाएंगे। आज सताव के द्वारा, विरोध के द्वारा, झूठी शिक्षाओं के द्वारा आज परमेश्वर की कलीसिया नष्ट हो रही, क्योंकि आज लोगों के पास में वचन का ज्ञान नहीं है। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में आपके पास में वचन का ज्ञान हो जाए, ताकि आप नष्ट न हो, परंतु आप नष्ट होने से बच जाए और दूसरों को भी बचाने का कारण बन जाए। प्रिय भाई बहन, देखो, एक याजक जब परमेश्वर के ज्ञान को, हालेलुया, ज्ञान को जब तुच्छ जाना, परमेश्वर उसको उसके याजक पद से हटा दिया और परमेश्वर उसके बाल बच्चों को भी छोड़ दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रभु आपसे करना चाहता है वचन का ज्ञान रखे। ऐसा न हो कि आप नष्ट हो जाए और आपके बाल बच्चे अनाथ हो जाए। इसलिए आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कह दे परमेश्वर आपका वचन का ज्ञान प्रभु मुझे भरपूरी के साथ दे प्रभु, ताकि मैं कभी नष्ट ना होने पाऊं, हालेलुया, परंतु मैं आपकी प्रजा को सही ज्ञान सिखाने वाला बन जाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, इस वचन के अनुसार पिता सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता जी।
हम सब प्रभु नए नियम के एक याजक हैं प्रभु, सहायता कर। कोई आपके वचन को परमेश्वर पिता तुच्छ न समझे प्रभु, लेकिन वचन का आदर करे, वचन का ज्ञान परमेश्वर पिता रखने वाले बन जाए, ताकि परमेश्वर पिता हर एक लोग प्रभु आप में आशीषित होने पाए और किसी का बाल बच्चा परमेश्वर अनाथ न होने पाए। प्रभु सहायता कर, इस वचन के अनुसार सब पर आपकी बड़ी आशीर्वाद होने में सहायता करे। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, ईसाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।